कह रहा है 3 लिक्विड A, B and C having same specific heat and mass m, N2m and 3m have temperature 20 degree Celsius, 40 degree Celsius and 60 degree Celsius respectively. The temperature of the mixture when तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 लिक्विड से एक का मास m है, एक का मास 2m है और एक का मास 3m है। ठीक है, एक का मास m है, एक का मास 2m है, एक का मास 3m है। एक हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एक हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे है और एक हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब एक बात तो तय है, अगर दो चीजों को मिक्स करोगे तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो उनके बीच में ही आता है ना। वो उनका टेम्परेचर जो है वो उनके बीच में ही आता है ना। वो उनके क्या आता है, बीच में ही आता है। जैसे मान लेते 10 डिग्री का एक है, एक 20 डिग्री 30 डिग्री का है, उनके तो उनको अगर मिलाया जाएगा पानी को तो क्या होगा, हमेशा 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच वाला ही जो मिक्सचर आएगा उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होगा। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब अगर हम लोग 20 डिग्री और 40 डिग्री वाले को मिलाएं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ना, ए एंड बी आर मिक्स्ड, 20 डिग्री और 40 डिग्री वाली, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अगर इन दोनों को मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने पे सबसे पहली बात तो आप एक चीज देखिए कि इन दोनों को मिलाने में जो टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और इन तीनों में से कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है जो इनके बीच में है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए तो यही वाला सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो ए का तो फर्स्ट होगा। उसके बाद कह रहा है ए और सी को मिला दिया, किसको मिला दिया, ए और सी को मिला दिया 20 और 60 डिग्री के। अब 20 और 60 डिग्री, अब इसके लिए सारे ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, फॉर्मूला टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 डिवाइड बाई m1 s1 प्लस m2 s2। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट तो सबकी सेम है, तो ये तो हट जाएगा हमारा, स्पेसिफिक हीट तो हटा ही देंगे। अब अगर मान लेते हैं ए और सी वाले को मिलाए तो ए का मास क्या है m, टेम्परेचर क्या है 20, बी का और सी का मास क्या है 3m, टेम्परेचर क्या है 60, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4m, m m m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 180, कितना हो जाएगा 20 प्लस 180 मतलब हो जाएगा 200, 200 डिवाइड बाई 4 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो बी वाले ऑप्शन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट बी का थर्ड, ए का फर्स्ट बी का थर्ड, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।